हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके दिल में जो चल रहे पर्सन है, दिमाग में जो चल रहे पर्सन है, वो आखिर में आपको लेकर क्या फील करते हैं। आप तो बहुत प्यार करते हो, पर क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? उस इंसान के अंदर भी वही फीलिंग है आपको लेकर जो आपके अंदर है? क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर? आप दोनों को क्यों मिलवाया गया? क्या जो इस इंसान को आप समय दे रहे हैं वो सही है? इस तरह के मन में क्वेश्चन आते हैं तो आप इस रीडिंग को देखें। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। और रीडिंग शेयर करेंगे, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। ठीक है, जो भी ज़रूरत में है, जो भी नीडी है, आपको लग रहा है कि वो अपने लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान है, तो आप देर क्या कर रहे हो? ठीक है, जल्दी से उनको शेयर करो और आप खुद भी देखो। ठीक है, वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे अपनी रीडिंग, आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखो। और अगर आपको एक जेन्युइन ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए और अपने रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए कि क्या होगा फ्यूचर, ठीक है, उस इंसान को समय देना चाहिए या नहीं, तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो, जिसमें आपको एकदम परफेक्ट, जेन्युइन, एक्यूरेट, ऑनेस्ट रीडिंग करके मैं दूंगी। ठीक है, कोई बटरिंग नहीं होगी। जो सही रास्ता होगा आपके लिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले फीलिंग जानो। इट वॉज फ्लर्टिंग, आई वॉज नॉट सीरियस। देखो, आप में से बहुत सारे, कितने परसेंटेज वो भी बताऊंगी, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे। इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि ये अब आपके साथ फ्लर्ट पहले भी कर रहे थे और अब आपको एहसास हो चुका है ये सीरियस नहीं थे। ठीक है, दूसरा, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर, फाइनली आई फाउंड समवन बेटर। देखो, खुद ही देख रहे हो ना कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब मैंने किसी और को अपने लाइफ में फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती हूँ, मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल गई है या फिर मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल गया है। आई हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। हो सकता है ये आपको लाइक मक्खन लगा कर बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा एक बहुत स्पेशल प्लेस है, पर मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज फील हो रही है कि जैसे आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं और जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, या फिर था भी तो बहुत मुश्किल हुआ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। अब मैं तुमसे बिल्कुल अलग हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। इस तरह की एनर्जी 30% लोगों के लिए है। आप में से जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 30% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ जैसे 70%, तो उन लोगों के क्या थॉट्स हैं, फीलिंग है, राय है, मैं बता रही हूँ। इट जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि चलो आपके पर्सन आपको भूल गए, पास्ट को भूल गए, पास्ट बना के आपको छोड़ दिया। पर आप में से 70% लोगों के लिए है कि ये कहना चाहते हैं कि पहला तो ये दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कुछ फ्रेंड जैसा है। फ्रेंड रहते, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला हो सकता है। तो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड से भी बढ़कर है। ओके, और रिश्ते की अगर बात की जाए तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। आप में से 70% लोगों के पर्सन जो है वापस आ रहे हैं। आई एम कमिंग विद ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज़। एक ऐसे ऑफर के साथ मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ जो तुम कभी रिफ्यूज़ कर नहीं सकती। ओके, और तुम्हारा स्पेशल प्लेस है और आई एम होपलेसली इन लव विद यू। अब मैं कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। हो सकता है ये इमेजिन कर रहे हो, ये फील कर रहा है कि काश हमारी शादी हो चुकी होती, हम दोनों साथ होते हैं, काश तुम मेरी वाइफ होती, काश तुम मेरे हस्बैंड होते, कोई और नहीं होता। जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे मिली थी या मिले थे, तो जिस फर्स्ट दिन जो तुम फ्रेगनेंस यूज़ की थी ना, या फिर यूज़ किए थे ना, वो बहुत याद आ रही है मुझे। इस तरह की चीज़ें वो खुद से कहना चाहते हैं। आई वंडर इट वॉट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू। क्या ऐसा होता है जब जिस दिन मैं तुमसे शादी कर रहा होता, उस दिन की फीलिंग जस्ट इमेजिन कर रहे हैं अपने से ही, जैसे होता है ना कि लाइक विजुअलाइज करना, वो चीज़। वाई आई कैन नॉट मूव ऑन जस्ट द वे यू डिड सो, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो। जिस तरीके से तुम मूव ऑन कर चुकी हो, क्या मैं भी मूव ऑन कर लेता, मैं भी मूव ऑन कर लेती जिस तरीके से तुम मूव ऑन कर लिए हो। सो ये सारे बात है। अब देखो, लव लाइफ आप दोनों का फ्यूचर अगर देखा जाए, क्या हो सकता है फ्यूचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग चाहिए, परफेक्ट होगी आपकी रीडिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो रीडिंग ले सकते हो। और ये टफ है थोड़ी जर्नी, और बहुत ही मैग्नेटिक पुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, क्योंकि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये पर्सन आपकी कोई और नहीं बल्कि आपकी ट्विन फ्लेम है। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में ही एक्साइटमेंट आपकी जर्नी में ऐड हो रही है। एंड ये कार्ड आना चाहता है वो है गिफ्ट का। तो ये इंसान एक टाइम ऐसा प्रूफ कर देंगे कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हूँ तुम्हारी लाइफ का, ये गिफ्ट प्रूफ कर देंगे। उसके बाद है लव लॉन्ग डिस्टेंस। हो सकता है कि मैट्रिमोनियल.com, शादी.com, इस तरह के बहुत सारे होते हैं ना,
एंड फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टा, फेसबुक। तो इस तरह पे आपको ये मिले हैं और हो सकता है इल्यूजन्स बहुत है आप दोनों के रिश्ते में, मे बी फ्यूचर में भी थोड़ा रहेगा इल्यूजन्स। इल्यूजन्स से बचना है, अवेयर रहना है। जो आपके मन में एक्सपेक्टेशन है वो उनको डायरेक्ट बताओ और उनसे भी पूछो कि तुम्हारी जो उम्मीदें हैं वो मुझे बताओ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहे हम दोनों के बीच में। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है, डिवाइन टाइम आ चुका है कि ये पर्सन आपके सामने माफ़ी मांगेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे और देखो फिर से वही एनर्जी है, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम कौन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपका रीयूनियन होने वाला है और ये आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके डेस्टिन्ड पर्सन भी है, मतलब इनसे अगर शादी करना चाहते हो, ओह माय गॉड, देखो शादी भी हो सकती है, मैंने पहले बोला और कार्ड देखो बाद में आया। सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, शादी होगा, नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी की आप दोनों के बीच में प्रोमिसेस हुए हैं तो हो गए। अगर आप लोगों ने पहले से ही डील कर रखा है कि शादी नहीं करना, बस साथ रहना है, तो वैसा ही होगा। और शादी करना है तो शादी भी होगा। ओके, सो किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट करना। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। वाइट टेक केयर।